नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के बार बार एग्जाम में पूछे गए 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। टोटल दोस्तों यहाँ पर 40 प्रश्न लिए गए हैं, लेकिन आपको हर प्रश्न को समझाया जाएगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए 20-20 प्रश्न करके 2 पार्ट इसके बनाने वाले हैं। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। हर प्रश्न को यहाँ पर आपको समझाया जाएगा और जहाँ तक जो भी प्रश्न निकल के आ रहे हैं जिस प्रश्न से, वो सभी आपको बताया जाएगा। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अंत में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप्स व हमारे वेबसाइट के माध्यम से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरा उत्तर प्रदेश, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला एवं बालाघाट मध्य प्रदेश, या फिर खंगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान गंगटोक सिक्किम। ने चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। जहाँ तक मुझे लगता है आपको इसका आंसर पता होगा। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको हम हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए हेली नेशनल पार्क। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापना हुई थी इसकी, और इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, जिसे बाद में बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो इन तीनों प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर इसके बाद भी 2-3 प्रश्न और बन रहे हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड के लखीमपुर जिले में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे तो ये मंडला एवं बालाघाट यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। खंगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाए तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए 3 से 4 प्रश्न बन गए, तो इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है और इसका आंसर अपने दिमाग में रखना है। एक बार और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप्स या फिर वेबसाइट के माध्यम से इन सभी प्रश्नों को एक बार पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से कि वो कौन सा नेशनल पार्क है या फिर वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। बांधवगढ़, कान्हा किसली, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या फिर बेतला। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूँ, उसके बाद आपको मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी दूंगा, उसके बाद इन चारों विकल्पों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो वो है बेतला। याद रखिएगा बेतला नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। बांधवगढ़, कान्हा किसली और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों ही नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश से, जैसे कि यदि एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टोटल कितने हैं, 11 है। याद रखिएगा इस मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये 1974 में लागू हुआ था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तीनों प्रश्नों को एक और बार दोहरा देता हूं मैं। मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है और कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है, और मध्य प्रदेश में 1974 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कहाँ पर सर्वाधिक बाघ कौन से उद्यान में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, घनत्व की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि सर्वाधिक बाघ पूछे जाए तो वो मध्य प्रदेश के कान्हा किसली उद्यान में पाए जाते हैं। और यदि घनत्व की बात करें, यदि प्रश्न में पूछा जाए कि बाघों का सर्वाधिक घनत्व मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो याद रखिएगा वो बांधवगढ़ में है। सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली उद्यान में है और सर्वाधिक घनत्व बाघों की जो संख्या है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। और यदि प्रश्न में पूछा जाए
कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर कौन सा। यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर एक उद्यान या फिर अभ्यारण्य के बारे में नहीं पूछा गया है। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं उन सभी को मिलाकर कौन सा ऐसा जानवर है जो सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है, तो याद रखिएगा वो है चीतल। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में चीतल एक ऐसा जानवर है जो कि सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। सभी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को हम देखें तो उसकी दृष्टि से चीतल एक ऐसा जानवर है जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सफ़ेद शेरों की जन्मभूमि किसे कहा जाता है, कौन से राज्य को कहा जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले को सफ़ेद शेरों की जन्मभूमि कहा जाता है। तो जो भी मैं आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ सभी को आपको याद कर लेना है, क्योंकि सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर अब हम बांधवगढ़, कान्हा किसली, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बेतला, इन चारों नेशनल पार्क के बारे में हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले कान्हा किसली के बारे में आपको बता देता हूं। क्यों सबसे पहले चुना, क्योंकि जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है दोस्तों ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। याद रखिएगा एग्ज़ाम में यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो वो है कान्हा किसली। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर स्थित है तो ये मंडला जिले में है। और यदि वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो याद रखिएगा लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसे सन 1933 में अभ्यारण्य, यहाँ पर देखिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको, 1933 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया था। 1955 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, फिर मैं दोहरा देता हूँ, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसे सन 1933 में अभ्यारण्य तथा 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया था। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। इन चारों पाँचों प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। यहाँ पर देखिए अब बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। देखिए यहाँ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया शहडोल जिले में स्थित है। याद रखिए कहाँ पर है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया शहडोल जिले में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें तो ये 1968 में इसकी स्थापना हुई थी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सभी को आपको याद में रखना है। देखिए और 1993 की बात करें दोस्तों तो इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया था 1993 में। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को। और यहाँ बाघों का सर्वाधिक घनत्व है जिसके बारे में अभी आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। तो ये यहाँ पर 2 हमारे नेशनल पार्क कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है तो ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना एवं छतरपुर में फैला हुआ है। यानी कि पन्ना एवं छतरपुर जिले में स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 543 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। और इसको बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया था तो याद रखिएगा इसे 1994 में किया गया था। देखिए एक बार फिर दोहरा देता हूँ मैं आपके सामने। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना एवं छतरपुर में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 543 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी और इसे 1994 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। अब बात आती है बेतला की। देखिए बेतला में मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि आने वाले प्रश्न इसी से संबंधित आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना जान लीजिए जो बेतला है ये झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है बेतला स्थित? झारखंड में स्थित है। बस आपको इतना ही बताऊँगा। आगे जो प्रश्न आएंगे उसमें इसकी मैं आपको डिटेल दे दूँगा। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। वो कौन सा अभ्यारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस या फिर पेरियार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पेरियार। जो पेरियार
अभ्यारण्य दोस्तों ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात आती है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये केरल राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश के। और यदि इसकी स्थापना की बात करें तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और इसे कब बाघ परियोजना में शामिल किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए इसे 1978 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा ये 3 प्रश्न बन रहे हैं कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी। इसे बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया था, तो 1978 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था पेरियार राष्ट्रीय उद्यान को। तो इन 3-4 प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि कौन सा नेशनल पार्क है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क या फिर उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 ही नेशनल पार्क है और तीनों ही आप यहां पर देख सकते हैं, इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये तीनों ही नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर अब आ रहा होगा उपरोक्त सभी। देखिए छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 3 है। इंद्रावती की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो इंद्रावती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा कब हुई थी, तो ये 1981 में हुई थी। देखिए सभी को आपको ध्यान में रखना है, सन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसे एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कब किया गया था, तो ये किया गया था 1983 में। एक बार फिर आपको दोहरा देता हूँ। देखिए 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 1983 में इसे एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। और टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था, तो 2009 में किया गया था। यदि जिले की पूछ ले कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में है, तो वो है बीजापुर। और इसके क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर लगभग। याद रखिएगा कितने में फैला हुआ है, ये 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, सभी को अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा यदि एग्जाम में पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है इंद्रावती नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा। और इंद्रावती इसका नाम क्यों पड़ा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इंद्रावती नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। तो इस बात का ध्यान भी आपको रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बारे में। देखिए एक प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है, तो याद रखिएगा संजय राष्ट्रीय उद्यान। 2001 से पहले गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था, संजय राष्ट्रीय उद्यान। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था, तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट टाइगर में 1983 में शामिल किया था और टाइगर रिजर्व में इसे 2009 में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। प्रोजेक्ट टाइगर में इसको 1983 में शामिल किया गया था और टाइगर रिजर्व में 2009 में शामिल किया गया था गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान को। अब बात आती है कि कौन से जिले में स्थित है, ये छत्तीसगढ़ के। तो याद रखिएगा ये कोरिया एवं सूरजपुर में स्थित है। और इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, इसका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। यदि देखिए प्रथम पूछा जाए तो वो है इंद्रावती। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, तो वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। और अब बात कर लेते हैं कांगेर घाटी की। देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और यदि जिले की बात करें कि ये छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है, तो ये बस्तर जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 200 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और इसकी विशेषता की बात करें तो ये जो तीनों
यहाँ पर मैंने आपको नेशनल पार्क बताए हैं, इनमें से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर यूँ कह लीजिए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और इसके मध्य की बात करें, इसके मध्य में कांगेर नदी बहती है और इसी के नाम से इसका नाम कांगेर घाटी पड़ा। याद रखिएगा, एक बार फिर बता देता हूँ, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। जिला यानी छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आता है? तो वह है बस्तर। क्षेत्रफल इसका 200 वर्ग किलोमीटर है और ये छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इसके मध्य से कांगेर नदी बहती है। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। शुरू वाले प्रश्न में ही दूधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता चुका हूँ। उन चारों विकल्पों में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जिक्र हुआ था। तो यहाँ पर आप बिना देरी के आंसर बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश होगा, तमिलनाडु होगा या फिर उड़ीसा होगा। तो यहाँ पर जो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहाँ पर मैंने यह भी बताया था कि कौन से जिले में स्थित है। तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरा जिले में स्थित है। याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा 1977 में इसकी स्थापना हुई थी दूधवा राष्ट्रीय उद्यान की, और ये 614 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रखिएगा, जो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है, यदि लगभग पूछा जाए कि ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तो लगभग 614 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरा जिले में स्थित है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र या फिर जैव विविधता वाला उद्यान कौन सा है? तो वो है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और इस उद्यान में प्रमुख रूप से बाघों एवं बारहसिंगा के लिए यह उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, यह उद्यान प्रमुख रूप से बाघों एवं बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरा जिले में स्थित है। 1977 में इसकी स्थापना हुई। 614 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ बाघों एवं बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, दोनों जगह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि मध्य प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। मध्य प्रदेश भी इसका राइट आंसर है और महाराष्ट्र भी इसका राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान आता है वो मध्य प्रदेश में आता है, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में आता है। यदि दोनों विकल्प में रहेंगे तो वहाँ पर दोनों आंसर होगा। तो राइट आंसर आपको कहाँ पर लगा के आना है? दोनों पर। यदि किसी में मध्य प्रदेश दे दे चारों विकल्पों में, या फिर किसी में मध्य प्रदेश ना देकर महाराष्ट्र दे दे, तो वहाँ पर भी आपके जहाँ पर मध्य प्रदेश दिया हुआ है वहाँ पर मध्य प्रदेश राइट आंसर होगा, और जहाँ पर महाराष्ट्र दिया हुआ है वहाँ पर महाराष्ट्र राइट आंसर होगा। यहाँ सिवनी, छिंदवाड़ा जिले तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा हिस्सा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का, और कुछ हिस्सा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 293 इसका वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पेंच राष्ट्रीय उद्यान लगभग। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। याद रखिएगा, देखिए सभी प्रश्नों को दोबारा मैं इसलिए दोहराता हूं कि आपको वो अच्छे से याद हो जाए। देखिए, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र में भी स्थित है और मध्य प्रदेश में भी स्थित है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो दोनों होगा। स्थापना की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना हुई। क्षेत्रफल की बात करें तो 293 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है? इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है वो कौन सा नेशनल पार्क है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। चंदोली, संजय गांधी, दूधवा या फिर ए और बी दोनों? तो यहाँ पर आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरा जिले में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा चंदोली और संजय गांधी, ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, और भी राष्ट्रीय उद्यान और जो अभ्यारण्य है वो महाराष्ट्र में स्थित है, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए,
ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाता है। चंदोली नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाता है। गुंगामल नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाता है और नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाता है। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको नाम बताए हैं सभी के सभी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली नेशनल पार्क, गुंगामल नेशनल पार्क और नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी जो नेशनल पार्क है या फिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और भी दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य है महाराष्ट्र में, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में स्थित है। भामरागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मालवन समुद्री अभ्यारण्य, कर्नाला पक्षी अभ्यारण्य, फांसद पक्षी अभ्यारण्य, नागजिरी वन्य अभ्यारण्य और दाजीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी के सभी जो वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने अभी आपको बताएं ये सभी के सभी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो जितने भी नेशनल पार्क और पक्षी अभ्यारण्य या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने आपको बताए सभी के सभी कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इन सभी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि ये कहाँ पर स्थित है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड, उड़ीसा, बिहार या फिर गोवा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा झारखंड। झारखंड स्थित पलामू जिले के पहाड़ी इलाकों में फैला हुआ है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, बेतला नेशनल पार्क झारखंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, गोवा में है, हरियाणा में है, गुजरात में है या फिर बिहार में है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये बिहार राज्य में स्थित है। याद रखिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और यहाँ जो उद्यान है दोस्तों ये गंगा के मैदानी इलाके में स्थित है। याद रखिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और यहाँ गंगा के मैदानी इलाके में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो इन दोनों बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भगवान महावीर मौल्यम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, गोवा में है, झारखंड में है, बिहार में है या फिर उड़ीसा में है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भगवान महावीर मौल्यम नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है। तो याद रखिएगा इसका पुराना नाम भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है, भगवान महावीर मौल्यम नेशनल पार्क का। अब बात आती है कि यहाँ वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा इसको कब प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा 1969 को भगवान महावीर मौल्यम नेशनल पार्क को वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अब बात आती है कि इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया। तो याद रखिएगा इसको राष्ट्रीय उद्यान 1978 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1969 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया और 1978 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और वर्तमान की बात करें तो इसका वर्तमान नाम आप देख सकते हैं भगवान महावीर मौल्यम नेशनल पार्क है। अब बात आती है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये गोवा में स्थित है भगवान महावीर मौल्यम नेशनल पार्क। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, पेरियार के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, तो यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है कि पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, केरल में है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है या फिर बिहार में है। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा क्योंकि इसके बारे में आपको डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है, इंपोर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, त्रिपुरा में है या फिर मिजोरम में है। तो यहाँ पर जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के चांगलांग जिले में स्थित है। कहाँ पर है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश राज्य के चांगलांग जिले में स्थित है। और जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा नामदफा नेशनल उद्यान या फिर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश राज्य के चांगलांग जिले में स्थित है और यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इन दोनों बातों का ध्यान आपको रखना है, सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं। अब बात आती है कि इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में कब स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा 1972 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। अब बात आती है कि इसे बाघ रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया था नामदफा नेशनल पार्क को। तो ये किया गया था 1983 में। याद रखिएगा 1983 में इसको बाघ रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 1972 को इसको वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित
किया गया था। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। जहाँ पर आपको समझ नहीं पड़ रही है वहाँ पर आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा नेशनल पार्क है जो कि उड़ीसा में स्थित नहीं है? भितरकनिका, सिमलीपाल, डेजर्ट नेशनल पार्क या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित नहीं है। भितरकनिका और सिमलीपाल ये दोनों ही उड़ीसा में स्थित है नेशनल पार्क, याद रखिएगा। भितरकनिका और सिमलीपाल ये दोनों ही नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। डेजर्ट नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित नहीं है, ये जैसलमेर राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर राजस्थान में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। तो इन दोनों बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सुंदरवन नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में या फिर उड़ीसा में? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पर है ये? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में स्थित है और ये 1330 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। जो सुंदरवन नेशनल पार्क है ये लगभग 1330 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यदि इसकी बात करें कि ये अभ्यारण्य कब बना था और ये रिजर्व क्षेत्र कब घोषित हुआ था या फिर राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित हुआ था, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए 1973 की बात करें तो 1973 में ये बाघ रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आया था। 1977 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो याद रखिएगा इस क्षेत्र को 1973 में बाघ रिजर्व क्षेत्र, 1977 में वन्य जीव अभ्यारण्य तथा 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। और एक बात आपको ध्यान रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है कि इस उद्यान के बहुमुखी विशेषताओं के कारण 1987 को 1987 को इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया, याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि सुंदरवन नेशनल पार्क को कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया, तो याद रखिएगा 1987 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। किसे? सुंदरवन नेशनल पार्क को। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में स्थित नेशनल पार्क कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क है। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। घाना है, रणथंभौर है, सरिस्का है या फिर उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर देखिए घाना, रणथंभौर और सरिस्का ये तीनों ही राजस्थान में स्थित नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। और भी दोस्तों वहाँ पर राजस्थान में जितने भी नेशनल पार्क है या फिर अभ्यारण्य कह लीजिए उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में आपको बता चुका हूँ जो कि जैसलमेर में स्थित है। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य बीकानेर में स्थित है। केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। माचिया जैविक उद्यान भी राजस्थान में स्थित है। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा, इसके बारे में पूछा जाता है, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये भी राजस्थान में है। जूलॉजिकल गार्डन जयपुर में स्थित है। झालाना सफारी पार्क जयपुर में स्थित है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जिसके बारे में देखिए आप देख सकते हैं कि रणथंभौर कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। और सरिस्का नेशनल पार्क भी राजस्थान में स्थित है। सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य भी राजस्थान में है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी राजस्थान में है। शेरगढ़ अभ्यारण्य, तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, रोली वन्यजीव अभ्यारण्य और केवला देव नेशनल पार्क भरतपुर यानी कि राजस्थान में स्थित है। ये सभी जितने भी मैंने अभी आपको अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क आपको बताए, ये सभी के सभी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, जो कि आपको पता होना चाहिए इन सभी अभ्यारण्यों के बारे में। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
दाचीगाम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है या फिर केरल में है? तो यहाँ पर जो दाचीगाम नेशनल पार्क है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। दाचीगाम नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर आपको बताना है जो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है या फिर राजस्थान में है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। याद रखिएगा हरियाणा राज्य में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अब बात आती है कि इसे सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में कब घोषित किया गया और इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो इन दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान देना है। देखिए सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसे कब घोषित किया गया यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा 1972 यानी कि 1972 को सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया था। अब बात आती है कि इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो याद रखिएगा इसको मिला था 1989 में। 1989 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। किसको? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को। इन दोनों बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है? इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कहां पर है? राजस्थान राज्य में स्थित है। इसकी डिटेल में नहीं बता पाया था तो यहाँ सुन लीजिए। देखिए जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान के दक्षिणी जिले सवाई माधोपुर में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के दक्षिणी जिले सवाई माधोपुर में स्थित है। और रणथंभौर को भारत सरकार द्वारा 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा 1955 में रणथंभौर को भारत सरकार द्वारा सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर अभ्यारण्य इसे कब घोषित किया गया था और राष्ट्रीय अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। तो याद रखिएगा 1973 को इसे प्रोजेक्ट टाइगर अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1984 को इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है या फिर उड़ीसा में है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। और क्यों की गई थी? तो याद रखिएगा ये एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है और यहाँ वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। और इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर अगला और लास्ट प्रश्न है। मैंने आपको बताया था टोटल कितने प्रश्न लिए हैं, टोटल 40 है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए 20-20 प्रश्न लिए हैं क्योंकि सभी प्रश्नों को समझाया गया है आपको डिटेल में। तो यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, केवलादेव घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? इसके बारे में दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि केवलादेव घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है या फिर केरल में है। यदि आपने सभी प्रश्नों को ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। जो केवलादेव घना पक्षी विहार है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है केवलादेव घना पक्षी विहार। यदि पूछा जाए एग्जाम में कि इससे पहले किस नाम से जाना जाता था तो याद रखिएगा केवलादेव घना पक्षी विहार को पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं। किसमें? केवलादेव घना पक्षी विहार में या फिर भरतपुर पक्षी विहार में। अब बात आती है कि इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा इसे 1982 में। याद रखिएगा 1982 में
भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था। एक और दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न निकल के आता है कि केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में कब शामिल किया था। तो याद रखिएगा 1985 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जो 20 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करके बताना पड़ेगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, तभी मैं इसका जो अगला पार्ट है वो लेकर आऊँगा। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।